सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 8 के लिए पाठ 1 कविता प्रियतम, जिनके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसकी व्याख्या आज मैं करूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को वसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल के संभ्रांत परिवार में हुआ था। उन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम छंद मुक्त काव्य की रचना की। उन्होंने कविताओं के अतिरिक्त उपन्यास, कहानियाँ, आलोचनाएं, निबंध और संस्मरण भी लिखे हैं। निराला की प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका आदि उपन्यास, अप्सरा, अलका, प्रभावती आदि कहानी संग्रह, लिली, चतुरी चमार आदि है। 15 अक्टूबर 1961 को उनका स्वर्गवास हो गया। चलिए विषय पर आते हैं। प्रियतम कविता में ईश्वर का सच्चा भक्त वही होता है जो अपने सभी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है। भक्ति का सच्चा स्वरूप कर्म करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करने में निहित है। भगवान विष्णु ने उस किसान को अपना प्रिय भक्त माना जो सुबह से शाम तक खेती करते हुए अपने सांसारिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करते हुए दिन में 3 बार अपने इष्ट देव के मधुर नाम का स्मरण करता है। बच्चों, प्रियतम कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इस कविता में कवि ने विष्णु और नारद से संबंधित एक बोध कथा के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जीवन में अपने कर्तव्यों का तथा उत्तरदायित्वों को निभाने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है तथा वही ईश्वर को प्रिय है। ईश्वर के द्वारा दिए गए उत्तरदायित्वों को निभाते हुए ईश्वर को याद करना ही सच्ची पूजा है। तो चलिए अब आते हैं पाठ पर। एक बार नारद विष्णु से उनके सबसे प्रिय भक्त का नाम पूछते हैं और उन्होंने किसान का नाम बताकर उनका मुंह बंद कर देते हैं, क्योंकि नारद को लगता था कि विष्णु उनका नाम लेंगे, क्योंकि वही तो दिन भर नारायण नारायण कहकर विष्णु का नाम जपते थे। पर ऐसा नहीं हुआ। विष्णु जी ने किसान का नाम क्यों लिया अपने प्रिय भक्त के रूप में, आइए जानते हैं इस कविता में। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्यु लोक में कौन है पुण्य श्लोक, भक्त तुम्हारा प्रधान? विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से भी प्रिय, उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह, कहा कि ले सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं मृत्यु लोक। मृत्यु लोक का अर्थ होता है पृथ्वी। और पुण्य श्लोक का हुआ ऐसा यशस्वी व्यक्ति, ऐसा चरित्र जिससे कि प्रेरणा ली जा सकती है। और प्रधान का मतलब हो गया प्रमुख, और परीक्षा यानी योग्यता। तो एक दिन विष्णु जी के पास नारद जी आते हैं और पूछते हैं उनसे कि हे भगवान, मृत्यु लोक में आपका कौन सा ऐसा पुण्य व्यक्ति है जो कि आपका प्रमुख भक्त है? तब विष्णु जी ने कहा कि एक सज्जन किसान है जो कि मेरे प्राणों से भी प्रिय है। तब नारद जी कहते हैं, तो मैं उसकी परीक्षा लूंगा। यह सुनकर विष्णु जी हंसते हैं और कहते हैं कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए, पहुँचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को। दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया, दरवाजे पर फिर नाम लिया। प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। तो अब जब नारद जी उनके घर पर पहुंचते हैं, उस किसान के घर पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि वो जो किसान है खेती करता था, तो हल जोत करके वह दोपहर को घर पर आया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने भगवान का नाम लिया। फिर उसके बाद वो घर के अंदर गया, स्नान किया, भोजन किया और फिर काम पर चला गया। फिर शाम को आया तो फिर दरवाजे पर आकर ईश्वर का नाम लिया।
फिर सुबह उठकर चलते समय फिर उसने भगवान का नाम स्मरण किया। बस केवल 3 बार नारद जी चकरा गए, किंतु भगवान को किसान की यह याद आया। गए विष्णु लोक, बोले भगवान से, देखा किसान को दिन में 3 बार नाम उसने लिया है। अब नारद जी जो है गए विष्णु जी के पास, यह देखकर तो वो पहले चकरा गए कि सिर्फ दिन में 3 बार ही नाम लेता है। तो वो विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि मैंने किसान को देखा, वह सिर्फ दिन में 3 बार ही नाम लेता है। बोले विष्णु, नारद जी, आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह, बाद को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तैल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल को। ध्यान रहे सविशेष एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। यह सुनकर विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि एक बहुत जरूरी काम आ गया है, जो कि तुम्हें छोड़कर यह कोई और नहीं कर सकता है। यह बहुत साधारण विषय है, बाद में वाद विवाद होगा, इससे अच्छा है कि इस काम को तुरंत पूरा कर दिया जाए। तब उन्होंने एक तैल पूर्ण पात्र, मतलब तेल से भरा हुआ बर्तन, पात्र माने बर्तन होता है, तो वह नारद जी को दिया और कहा कि इसे तेल से भरा हुआ पात्र को लेकर के पूरे भूमंडल की परिक्रमा करके आई। प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा, पूरे भूमंडल की परिक्रमा करके आइए और यह भी ध्यान रहे कि एक बूंद तेल भी गिरने नहीं पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं, उल्लास मन में भरा था। अब नारद जी जो है विष्णु भगवान से आज्ञा लेकर के अपने लक्ष्य की ओर चले और उनको यह भी ध्यान में रखना था कि एक बूंद तेल जो है वो गिरना भी नहीं चाहिए। वो विश्व पर्यटन करके यानी पर्यटक बन करके पूरे बैकुंठ को वो लौटे और उनके मन में एक उत्साह भी था कि एक बूंद तेल भी नहीं गिरा। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा, यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया, बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। अब विष्णु भगवान जो नारद जी जो है बहुत उनके मन में एक उत्साह थी यह जानने की कि अब तेल का एक नया रहस्य पता चलेगा। अब नारद जी को देखकर विष्णु भगवान ने उन्हें बहुत प्रेम से बैठाया और कहा कि तुम्हारा उत्तर तुम्हें मिल गया। यह पात्र लेकर के, यह जो तेल भरा हुआ पात्र लेकर के जो तुम पूरे बैकुंठ पूरे विश्व भ्रमण किया, तो तुमने कितनी बार इष्ट का नाम लिया? एक बार भी नहीं। शंकित हृदय से नारद ने विष्णु से शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, फिर नाम फिर क्या लेता? और विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है, उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए। तब जो है विष्णु भगवान ने उनसे पूछा कि तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? तब नारद जी कहते हैं कि एक बार भी नहीं, क्योंकि ये जो काम है ये भी तो तुम्हारा ही दिया हुआ था, तो फिर मैं इस तेल को संभालता कि आपका नाम लेता। ध्यान में रखना था कि एक बूंद तेल भी जमीन पर नहीं गिरे। तब विष्णु भगवान ने कहा कि ये जो काम है, किसान का जो काम है, वो भी मेरा ही दिया हुआ है, लेकिन वो अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए, अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी वह मेरा नाम लेता है। इसी से वह मेरा सबसे प्रिय भक्त है। यह सुनकर के नारद जी लज्जित हुए, क्योंकि उन्हें अभिमान था कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान का नाम लेता रहता हूँ।